जी, शराब आपकी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो जहां पर आपकी शराब नीति कटघरे में है, या फिर पंजाब जहां पर आपको सुपर सीएम कहा जाता है। बाद में उस पर आएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि लुफ्थांसा की फ्लाइट में मुख्यमंत्री के नशे में होने की वजह से फ्लाइट को डिले किया गया। तो वहीं गुजरात में अब आपके एक विधायक समझा रहे हैं कि शराब बुरी चीज नहीं है, शराब पीछा नहीं छोड़ रही, क्या वजह है? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। देखिए, कहा जाता है ना, जैसे कि कीचड़ फेंक के किसी की छवि को धूमिल किया जाए, यहाँ भाजपा शराब फेंक के हमारी छवि को धूमिल करने में लगी है। जिस लुफ्थांसा एयरलाइंस की बात आपने करी, लुफ्थांसा एयरलाइंस ने खुद औपचारिक बयान देकर यह बात कही कि हमने अपना प्लेन बदलना था, इस कारणवश फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। लेकिन विपक्ष ने भगवंत मान साहब पे और पंजाब सरकार पे कीचड़ उछालने का, शराब उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। शर्म है कुछ शर्म आया है? आज पंजाब का विपक्ष हो या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, उनके पास भगवंत मान सरकार की एक भी खामी नहीं है। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मजबूती से लड़ रहे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, गवर्नेंस इशू पर उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए अब उल जलूल बातें कर कर हमारा ध्यान भटकाने की, हमारी छवि को खराब करने की कोशिश है। राघव जी, दो तरह की बातें हैं। एक कि वो प्लेन लेट हुई, जिसके लिए लुफ्थांसा ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया। दूसरी बात यह कि भगवंत मान ऑफलोड किए गए, क्या उनको ऑफलोड किया गया था? ये सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ बात है। और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये बयान देते हैं, उनमें से कौन वहां मौजूद था? सुखबीर बादल साहब बयान दे रहे हैं, विक्रम सिंह मजीठिया बयान दे रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा ये बात बोल रहे हैं, उनमें से कौन वहां मौजूद था? उनको प्लेन से नहीं उतारा गया। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल नहीं उतारा गया, ये सरासर झूठ है। और लुफ्थांसा एयरलाइंस जो एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस हैं, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर यह बात कही कि प्लेन में तकनीकी खराबी थी, हमने अपना एयरक्राफ्ट बदलना था, जिसकी वजह से कुछ समय ज्यादा लग गया। लेकिन विपक्ष ने कीचड़ उछालने का कोई भी, और ये दुख की बात है कि आज भारत की राजनीति इस स्तर पे आ गई है कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है। भगवंत मान 24 कैरेट इंसान है, उनका कैरेक्टर, उनका किरदार 24 कैरेट जितना खरा है, और उन पर कीचड़ उछाल कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश। क्या बात है, क्या आपने छवि की बात की राघव जी। पॉलिटिक्स में, राजनीति में परसेप्शन, छवि बहुत मायने रखती है। जैसे आपकी छवि है कि आप एक हार्डवर्किंग नेता हैं, इसीलिए आपको अभी गोवा का चार्ज भी को इंचार्ज बनाया गया, गुजरात का को इंचार्ज बनाया गया। पर जब छवि की बात करें, अगर हम देखें तो जैसे आप बोलते हैं कांग्रेस के सारे एमएलए बिकाऊ हैं कि नहीं है, लोग मान लेते हैं कि एक परसेप्शन, एक छवि है। जब आप बोलते हैं ऑपरेशन लोटस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़े लोग मान लेंगे कि चलो हो सकता है। तो इसीलिए जब शराब और भगवंत मान जो सीएम है पंजाब की, उनकी बात आती है तो एक छवि क्रिएट हो गई है कि लोग मान लेते हैं। ये छवि पंजाब के सीएम के लिए ठीक है राघव जी? एक और सावित्री बोली। देखिए, पंजाब के लोगों ने भगवंत मान साहब को, अरविंद केजरीवाल साहब को खूब प्यार, आशीर्वाद देकर पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश दिया, सबसे बड़ी बहुमत दी। लोकतंत्र में तो वोट डालना और चुनाव ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। 117 में से 92 विधायक दिए, भगवंत मान साहब को अपना मुख्यमंत्री बनाया, और बीते 6 महीने में जो सरकार भगवंत मान साहब ने चलाई है, उनके मंत्रिमंडल ने चलाई है, ऐसी सरकार पंजाब के लोगों ने आज तक नहीं देखी। मैं पंजाब में रोजाना घूमता रहता हूं, लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं। लोग कहते हैं कि पिछले 50 सालों में अकाली, भाजपा, कांग्रेस सारी पार्टियों ने मिलकर ऐसा शासन नहीं दिया जैसा भगवंत मान साहब। छवि नहीं है, छवि खराब कर... अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। देखिए, एक कंसर्टेड मिलिशियस कैंपेन चलाया जाता है। अब 500 बार कीचड़ फेंकोगे किसी शख्स पे तो एक तो बूंद कीचड़ की रही जाएगी। केजरीवाल ने खुद आके बोला था कि देखिए ये शराब छोड़ सकते हैं तो आप भी छोड़ सकते हैं, उनको तो एग्जाम्पल बनाया गया था। अगर कोई शख्स एक समय पर एक प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करते थे या उनको वो उनकी छवि बनाने की कोशिश करेगी, आज मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि एयरलाइंस का मुद्दा हो या उनके कैरेक्टर असैसिनेशन का मुद्दा हो,
इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश विपक्ष करता है। हमारे काम पे बात करिए ना, हमने कौन सा गलत काम किया पंजाब में? क्या हमने भ्रष्टाचार कम नहीं किया पंजाब में? क्या हमने मुफ्त बिजली नहीं दी पंजाब में? क्या हमने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया? क्या आज नशे पे पंजाब पुलिस इतना बड़ा प्रहार कर रही है? क्या वो रिजल्ट नहीं आपको नजर आ रहा है? पानी तू पी और पी। विपक्ष इन मुद्दों पे बात नहीं करता है। आप जब विपक्ष हमने भगवंत हमने मान कर साहब रहे थे की- कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो याद आया लोग कहते हैं आप ही चला रहे हैं पंजाब को। भगवंत मान को, जैसा पहले भी बात हो रही है, एक टाइम के एडिक्शन की वजह से कुछ हैंडीकैप्स हैं, आपको समझा जा रहा है कि आप ही पंजाब चला रहे हैं, सुपर सीएम है। देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये कोई एडिक्शन नहीं है, ये एक मिलिशियस कैंपेन है ऑपोजिशन का। दूसरी चीज, भगवंत मान साहब मेरे बड़े भाई हैं। मेरा और उनका रिश्ता 9 साल पुराना है। मैं उनका आम आदमी पार्टी में पहला दोस्त था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, और मैं आज से नहीं 2014 से उनके साथ औपचारिक पोजीशन में काम कर रहा हूं, जब वो लोकसभा के सांसद पहली बार बने थे और मुझे पार्लियामेंट्री ग्रुप का सेक्रेटरी बनाया गया था। मेरा रिश्ता काम का, दोस्ती का, याराना का उनके साथ इतना पुराना है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज वही बात है कि हमारे काम को लेकर जब विपक्ष कुछ कह ही नहीं पाता है, कोई कमी नहीं ढूंढ पाता है, तो सुपर सीएम फलाना, दिल्ली से चल रही है सरकार, ये झूठ चीजें शुरू कर देते राघव हैं। जी, आरोप ये लगता है आप लोगों पर कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टकराव का रास्ता अपनाते हैं। पंजाब में ही देखिए, विधानसभा सत्र रुकवाने के नाम पर आप लोग गवर्नर से इस समय भिड़े हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बिना भिड़े आप लोग की राजनीति नहीं चलेगी किसी भी राज्य में। आज पंजाब में 25-25 करोड़ रुपए हमारे एक एक विधायक को देकर खरीदने की कोशिश की गई। कहा गया 31 दिसंबर 2022 तक हमें इस ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना है। हमारे सारे विधायक हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि हमें ये फोन आ रहे हैं, हमें ऑडियो दिए, वीडियो दिए, तमाम एविडेंस दिए। हमने एक विश्वास मत, एक कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रयास किया कि हम पंजाब के लोगों को ये दिखाएंगे कि आपने जो विश्वास हम में जताया वो विश्वास कायम है। लेकिन गवर्नर साहब ने, भाजपा के गवर्नर ने उस सत्र को रद्द कर दिया। अब मैं कानूनी पोजीशन आपको समझाऊं। भारत में गवर्नर के पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है कि वो विधानसभा का सत्र रोक दे। गवर्नर सिर्फ एक पोस्ट मास्टर होता है, उसके पास के कैबिनेट से रेजोल्यूशन आता है कि सदन बुलाना है, वो स्पीकर को अनुमति देता है कि सदन आपको बुलाना है। लेकिन इस केस में देखा गया कि गवर्नर अपने अधिकार क्षेत्र से कहीं आगे बढ़कर भाजपा के कहने पर एक सत्र को उन्होंने रुकवा दिया और कहा कि विश्वासमत नाम की कोई चीज नहीं होती। तुम्हें शर्म है? उसके बाद भी तुम अहिंसा की बात करते हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। पॉलिटिकल सारे गेम है आरोप- क्या आपका? मैं बताती हूँ कैसे पॉलिटिकल गेम है। क्या आपकी पार्टी कहती है ना रिकॉर्डिंग कर लो जी? आप बताइए ना क्या सबूत है आपके पास? हमने- और अगर है तो पंजाब पुलिस है। पहले तो आप दिल्ली में कहते थे हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं है। हाँ जी। पंजाब पुलिस अरेस्ट करवाइए ना उन लोगों को मैं बता जिन्होंने इस तरह से पैसे ऑफर किए। हमारे कई विधायकों को फोन आए, मीटिंग्स तक उनसे FIR की दर्ज हुई है? गई। मैं बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। हमने वो सारे दस्तावेज इकट्ठे करके एक कंप्लेंट हमारे विधायक दल ने जाकर डीजीपी पंजाब पुलिस को दी। डीजीपी पंजाब पुलिस ने उसका संज्ञान लिया, उस पर एफआईआर दर्ज करी। उस एफआईआर को विजिलेंस विभाग को सौंपा गया। पंजाब पुलिस का विजिलेंस विभाग अभी कार्रवाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हमारे विधायकों से पूछताछ कर रहा है। जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।